नेक्रोसिस नेक्रोसिस यानी कि हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो नेक्रोसिस होता है कि जब आपके सेल में कोई इंजरी आ जाए तो बॉडी का काम क्या है, अब उस इंज्योर्ड सेल को हटाना, उस इंज्योर्ड सेल को पैथोलॉजिकली हटाना, उस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस कहते हैं। और नेक्रोसिस का डेफिनेशन प्रॉपर है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटिंग सेल डेथ इन अ लिविंग टिश्यू फॉलोइंग हार्मफुल इंजुरी। सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियर चेंजेस। अब सेल को इंजरी हुआ है, न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेंटर है पूरे सेल का, तो सबसे पहले हम चेंजेस न्यूक्लियस में देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ, फिर उसमें ये छोटा सा न्यूक्लियोलस और ये उसका डीएनए मटेरियल। इसमें न्यूक्लियस में 3 टाइप्स के चेंजेस हम देख सकते हैं। सबसे पहला एक टर्म है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो एबनॉर्मली ऐसे श्रंकन हो जाता है, न्यूक्लियस का शेप एबनॉर्मल बन जाता है। फिर नेक्स्ट है कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस में क्या होता है कि कैरियो यानी कि न्यूक्लियस और लाइसिस यानी कि टूट जाना, तो उसके अंदर के जो सारे मटेरियल है वो सारे खत्म हो जाएंगे। और तीसरा है कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है बहुत सारे छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। ये हो गए हमारे न्यूक्लियर चेंजेस, ये हो गए न्यूक्लियर चेंजेस। अब साइटोप्लाज्म में भी चेंजेस दिखने को मिलेंगे। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में ये हमने सेल बना दिया, उसमें कुछ कुछ क्या होगा कि बीच बीच में से सेल को खाना शुरू कर देगा। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो सेल को बीच बीच में से खाना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा कि मॉथ ईटन अपीयरेंस आएगा। मॉथ ईटन अपीयरेंस। और सेल में चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे? इंक्रीज्ड ईसिनोफिलिया, यानी कि ईसिनोफिलिक कंटेंट सेल में बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड ईसिनोफिलिया। हम लोगों ने 2 चेंजेस देख लिए, न्यूक्लियर चेंजेस, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। और अब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग्स, यानी कि अब इसको जब हम हाई प्रोफाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे चीज़ों को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डायग्राम बनाओ। सबसे पहले सेल बनाया, फिर उसमें सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, उसके बाद साइटोस्केलेटन कुछ रहेंगे, फिर न्यूक्लियस जिसका पिक्नोसिस हो चुका होगा, कुछ माइलिन फिगर्स रहेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इसका लेबलिंग करेंगे कि एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का एबनॉर्मल डायलेशन। फिर न्यूक्लियस, जैसे कि हमने बताया था, न्यूक्लियस में 3 तरह के चेंजेस हो सकती है, पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोरेक्सिस। तो इसमें हम किसी एक को लेबल कर देंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो न्यूक्लियस का हम, जैसे हमने डायग्राम बनाया, क्या हो रहा है, इसका पिक्नोसिस हो रहा है न्यूक्लियस का। फिर अब ये कुछ हमें एमॉर्फस डेब्रिस, यानी कि उल्टा सीधा कुछ भी बन रखा है, एमॉर्फस डेब्रिस ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का काम होता है सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखना। अब वो तो बिगड़ चुका है क्योंकि सेल डेथ होने वाला है नेक्रोसिस से। अब ये कुछ माइलिन फिगर्स आपको दिखेंगे। नेक्रोसिस का एक आपको फीचर याद रखना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए एपोप्टोसिस से। एपोप्टोसिस होता है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, नेक्रोसिस है एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस। एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज क्यों हो रहा है?
लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से काम चल रहा है। फिर आपके साइटोस्केलेटन बिगड़ रहा है तो स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। इससे क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ डैमेज होगा, उसके वजह से क्या होगा, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या है, लीकेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लीकेज होगा। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लीकेज हो रहा है मतलब अपने साथ साथ वो वाटर को भी लेके आ रहा है। इसी के वजह से हम लोग को क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा कि इन्फ्लामेशन इज सीन इन नेक्रोसिस। इन्फ्लामेशन इज सीन इन नेक्रोसिस। ओके, अब ये हो गए कुछ डेफिनेशन और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो कि न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में दिखता है। अब नेक्रोसिस बहुत तरीके से हो सकते हैं। हमारे बॉडी के पास कई सारे मैकेनिज्म्स हैं। बेस्ड ऑन एटियोलॉजी भी नेक्रोसिस डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस है, पहले उसको लिस्ट आउट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट टाइप है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट इज केजियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, उसके बाद गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस में भी दो टाइप्स देखने को मिलेंगे, एक होगा ड्राई गैंग्रीन, एक होगा वेट गैंग्रीन। ओके, ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन।